हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 1 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सेकंड लीड कैरेक्टर टीन ने गन्स ग्रुप की हेल्प करने से टोटली मना कर दिया। बेचारा गन्स ग्रुप उदास निराश म्यूजिक क्लब पहुंचे। वो अपने प्रेशर्स के दिन याद करने लगे जब इस म्यूजिक क्लब को फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्वाइन किया था। ये लोग ऑर्केस्ट्रा क्लब को ज्वाइन करने आए और उनसे पूछा गया कि इससे पहले उन्होंने कोई चैंपियनशिप जीता है, लेकिन उनके पास तो इसके लिए कोई जवाब नहीं था। ट्रॉफी तो उन्होंने बस किंडरगार्टन के परफॉर्मेंस में ही जीते हैं। उन्हें ऑर्केस्ट्रा क्लब से भगा दिया गया क्योंकि सब इनके बारे में यही सोच रहे थे कि ये लोग गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए बस म्यूजिक पे जाना चाहते हैं, और ऑर्केस्ट्रा क्लब ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बाकी रैप सॉन्ग के क्लब वालों ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। सब काफी दुखी थे कि गेम्स के तो इतने क्लब हैं, चेस के, चाइनीज के, कोरियन चेस वगैरह वगैरह, और म्यूजिक का तो पता ही नहीं। ये स्कूल बहुत आर्टिस्टिक बोला जाता है पर ये बस एकेडमिक चीजों को ही सपोर्ट करता है। सारे गन्स ग्रुप फिर अपना होप खो चुके थे। तभी गन को म्यूजिक सुनाई दिया और सब उस डायरेक्शन में भागे जहाँ से म्यूजिक सुनाई दे रहा था। सब पहुंचे म्यूजिक क्लब, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर आए, अंदर का नजारा ही अनोखा था। म्यूजिक क्लब वाले सारे सीनियर लाउड म्यूजिक बजाकर बीबीक्यू पार्टी करने में लगे थे। गन्स ग्रुप के होप तो यहीं टूट फूट कर चूर चूर हो गए। उन्हें म्यूजिक क्लब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट याक ने उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म दिया, लेकिन गन्स ग्रुप ने एप्लीकेशन फॉर्म को वापस रख दिया। उन्हें एक सीरियस क्लब चाहिए था जहां बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस होते हों, पर यहाँ तो सब बीबीक्यू पार्टी में ही लगे रहते हैं। ऊपर से सीनियर तो उन्हें गार्लिक और जिंजर खरीद कर लाने के लिए बोलने लगे। गन्स ग्रुप तुरंत म्यूजिक क्लब से भाग गए, लेकिन फिर से उन्हें बढ़िया म्यूजिक सुनाई देने लगा। वो सब वापस म्यूजिक क्लब की तरफ भागे तो सारे सीनियर्स बहुत ही बढ़िया म्यूजिक परफॉर्म कर रहे थे। म्यूजिक खत्म होते ही गन्स ग्रुप क्लैप करने लगे। वो सब हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए, प्लीज हमें भी ज्वाइन करवा दीजिए। और इस तरह से म्यूजिक क्लब के नेक्स्ट जनरेशन बन गए ये लोग। पर सब अब मायूस थे। सीनियर्स ने उन पर कितना भरोसा किया था, पर अब वो भरोसे पर टिक नहीं पा रहे। और फिर गन ने डिसाइड किया कि वो लोग उस फोक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्टेस्ट की तैयारी जोर शोर से की गई थी। एंकर स्टेज पर माइक पकड़े बकबक किया जा रहा था। उसने तीनों जजेस को स्टेज पर फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया। गन्स ग्रुप भी वहां परफॉर्म करने पहुंच गए। उन्हें पता चला कि यहाँ ऑडियंस नहीं बल्कि जजेस ही रिजल्ट डिसाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने देखा तीनों जजेस में से एक तो टीन ही था। अब तो चैंपियन बनने की जितनी भी उम्मीद लेकर वो आए थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। टीन भी उनसे मिलने पहुंच गया। गन उसे डांटने लगा, टीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टीन उसे बताने लगा, मेरी मॉम यहाँ चैरिटी देती हैं। उन्हें भी जज के लिए बोला गया था पर वो बिजी हैं, इसीलिए मैं आ गया। और इस तरह से टीन तो उन्हें अच्छा खासा डराकर चला गया। गन्स ग्रुप का एक दोस्त बोलने लगा, चलो अच्छा है, एक जज तो ऐसा है जो हमें जानता है। सबने उसे एक चाटा लगा दिया क्योंकि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गन अपने दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने लगा, देखो गाइस, टीन को छोड़ो और दो जजेस है ना, तो बिल्कुल मत घबराओ, मुझे हमारे बैंड पर पूरा भरोसा है। लेकिन फिर वो भगवान से खुद ही प्रे करने पहुंच गया। टीन भी उसका मजाक उड़ाने लगा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें अपने बैंड पर भरोसा है। गन को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने तुरंत ये एक रिचुअल बता दिया। टीन बोलने लगा, अगर तुम्हें प्रे करना ही है तो सबसे पहले इंसेन स्टिक को जलाओ और आंखें बंद करके मेरे साथ रिपीट करो। फिर टीन भगवान से प्रे करने लगा। उसने पहले गन का नाम बोला, फिर उसमें अपना सरनेम जोड़ दिया और सक्सेस के लिए प्रे किए। गन भी वैसे ही रिपीट कर रहा था, पर उसे होश आया, टीन ये तो तुम्हारा सरनेम है। और अपनी लाइन सुधार कर उसने भगवान से उन्हें जिताने के लिए प्रे किया। गन फिर टीन से सवाल करने लगा, टीन तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। टीन का जवाब, क्योंकि मैं अपने स्कूल को एम्बेरस होते हुए नहीं देखना चाहता, और कोई बात नहीं है। कंपटीशन स्टार्ट हुआ। अब गन्स ग्रुप का बैंड यानी कि जिंजिलास के परफॉर्म करने की बारी थी, लेकिन एंकर तो उनके बैंड का नाम सिंड्रेला बोलने लगा। गन्स ग्रुप चिल्लाने लगे, सिंड्रेला नहीं जिंजिला, वैसे भी उनके बैंड में एक भी लड़की नहीं है, तो फिर वो लोग बैंड का नाम सिंड्रेला क्यों रखेंगे। जिंजिला स्टेज पर परफॉर्म करने आए, पर टीन यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। उसने माइक पर बोला, आप लोग श्योर हो कि सही प्लेस पर आए हो, क्योंकि आपके कपड़े से तो ऐसा नहीं लगता। कंफर्म हो जाइए क्योंकि ये हॉट वेब का कंपटीशन नहीं है। इसके साथ ही ऑडियंस भी उन्हें साइमन गो बैक की तरह बोलने लगे। गन सबसे कहने लगा, प्लीज हमारे कपड़े और किसी के बोलने से हमें जज मत कीजिए, बस वेट कीजिए और देखिए। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू किए। शुरू में तो सारे ऑडियंस उन्हें भागने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा ऑडियंस भी इंजॉय करने लगे, यहाँ तक कि खुद टीन भी। उसने खुद को रोका, पर ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। गाता हुआ गन इतना हैंडसम और कूल जो लग रहा है कि कोई नहीं कहेगा यही वो नर्ड है। जिंजिलास के परफॉर्मेंस
सबने बहुत एंजॉय किए, जजेस को भी काफी पसंद आया। और अब रिजल्ट की बारी थी। जजेस को एक एक गार्लैंड दिया गया। हर गार्लैंड 20 पॉइंट्स को शो करता है। जजेस जिसे भी पॉइंट देना चाहेंगे वो उन्हें वो गार्लैंड पहनाएंगे। जजेस मैडम का पहला गार्लैंड जिंजिला को ही मिला, यानी कि जिंजिलास के हुए 20 पॉइंट्स। जेंट्स जज ने दूसरे कंटेस्टेंट को वो गार्लैंड पहनाया, यानी कि दोनों के इक्वल पॉइंट्स हो गए। और अब लास्ट जज टीन की बारी थी। गन को तो पूरा यकीन था कि ये टीन उन्हें ही गार्लैंड पहनाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इस दुष्ट टीन ने दूसरी टीम को गार्लैंड पहना दिया और इस तरह से जिंजिलास हो गए निराश। लेकिन अगले दिन स्कूल में स्कूल प्रेसिडेंट यानी कि टीन इन जिंजिलास को कांग्रेचुलेट करने लगे, क्योंकि कल उस फोक सॉन्ग कंटेस्ट में जीत इन जिंजिलास की हुई थी। अब ये मिरेकल कैसे हुआ थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। स्कूल प्रेसिडेंट टीन जिंजिला को सर्टिफिकेट देने लगे और एक्साइटेड गन टीन को स्माइल करने के लिए बोलने लगा। टीन ने भी जबरदस्ती वाला स्माइल कर दिया और उनके फोटोज लिए गए। वहां से टीन अपने दोस्तों के साथ सीधे अपने प्राइवेट डेस्क के पास आया। वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। दोस्त भी उसके लिए वरीड हो गए, पर उन्हें लगा टीन को थोड़ा अकेला टाइम चाहिए। दोनों ने उसे अकेला छोड़ दिया और टीन ने डेस्क में से कल के कंपटीशन का स्कोर लिस्ट निकाला। वो स्माइल करने लगा। उस पेपर के नीचे एक कोने में एक गाता हुआ लड़के का स्केच बना हुआ था और लिखा था, दुनिया में तुमसे ज्यादा क्यूट और कोई नहीं है। तो ये स्केच जो है किसी और का नहीं बल्कि गन का ही है। गन यानी कि टीन का सीक्रेट क्रश। टीन ने ये स्केच कंटेस्ट के टाइम बनाया था और पता नहीं कितने लंबे समय से टीन ने ये बात अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ था। उसे गन दुनिया का सबसे क्यूट लड़का लगता है। उसका वो बचपना, इरिटेट होना, इन्हीं सब अदाओं पर तो फिदा है टीन। उसने जानबूझकर मॉम से रिक्वेस्ट किया था कि इस कंपटीशन को जज करने वो जाएगा। कंटेस्ट में सारे जजेस और कमेटी से बात करके उसने एक और रूल को ऐड करवाया कि गार्लैंड जो है ऑडियंस को भी दे दिए जाए, ताकि वो लोग भी कंटेस्टेंट को वोट कर सके। इस तरह से उन्हें डोनेशन भी ज्यादा मिलेगा। फिर उसने खुद सारे ऑडियंस को गार्लैंड बांटे और सबसे जिंजिलास को वोट करने के लिए बोला। और इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से हेल्प करके उसने जिंजिला यानी कि अपने सीक्रेट क्रश गन के ग्रुप को विनर बनाया। तो इसी के साथ एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होती है। और दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।